हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने हमारा टॉपिक मियोसिस स्टार्ट किए थे। इन दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रोफेस फर्स्ट। मीन्स यहाँ पर हमने डिस्कस किया है कि मियोसिस के मेन दो पार्ट्स है, दैट इज मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट एंड साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में डिवाइडेड है, और मियोसिस सेकेंड कैरियोकाइनेसिस सेकेंड एंड साइटोकाइनेसिस सेकेंड में डिवाइडेड है। और जब एंड होती है साइटोकाइनेसिस सेकेंड की, तो 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है प्रोफेस फर्स्ट के रिगार्डिंग। जो फर्स्ट फेज है कैरियोकाइनेसिस के, वहाँ पर हमने डिफरेंट स्टेजेस देखे हैं, जैसे कि लिप्टोटीन क्या है, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेटाफेज 1 के रिगार्डिंग। व्हाट इज मेटाफेज 1? So our next stage is metaphase फर्स्ट। अब मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इट इज अ सेल एंड here you can see your centrioles, और जो दो क्रोमोसोम्स है वो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, एक पॉइंट पे अटैच्ड हो रहे हैं, सिर्फ मिडल लेयर में आके अरेंज्ड हो रहे हैं और एक पॉइंट पे अटैच्ड हो रहे हैं। और एल्स जो अभी यहाँ पर सेपरेशन हुआ था क्रोमोसोम्स का, सेपरेशन हुआ था मीन्स जो डाइकाइनेसिस स्टेज थी, वहाँ पर हमने देखे हैं कि डिस्कस किए हैं कि ये जो दो क्रोमोसोम्स थे वो एक पार्ट पे आकर अटैच थे, जस्ट एक पार्ट के ऊपर अटैच थे। मीन्स ये क्रोमोसोम का इतना पार्ट और ये क्रोमोसोम का इतना पार्ट पूरी तरह से भी क्या हुआ है, एक्सचेंज हो चुका है। मीन्स अभी ये वाले क्रोमोसोम का ये पार्ट है और ये वाले क्रोमोसोम का ये वाला पार्ट है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। यहाँ पर एस्टर रेज है और वो स्पिंडल फाइबर के थ्रू अटैच्ड है। मीन्स सेम कंडीशन हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्रोमोसोम्स अटैच्ड है स्पिंडल फाइबर्स की मदद से। तो यहाँ पर ये स्टेज में क्या हो रहा है, दिस आर द सेंट्रियोल्स, ये एस्टर रेज है सेंट्रियोल्स के पास। यहाँ पर क्रोमोसोम इक्वेटोरियल रीजन पर है। मेटाफेज इसीलिए कहा गया है बिकॉज वो इक्वेटोरियल स्टेज में है, और ये है स्पिंडल फाइबर्स। ओके, तो ये है मेटाफेज की फर्स्ट स्टेज मियोसिस के केस में। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, जो दोनों भी क्रोमोसोम हैं वो अरेंज होंगे इक्वेटोरियल प्लेन पर। सो वी आर गोइंग टू राइट बोथ क्रोमोसोम्स arrange themselves at equatorial plane. नेक्स्ट, जो क्रोमोसोम्स है वो बहुत ज़्यादा थिक और प्रोमिनेंट हो गए इस स्टेज में। सो द क्रोमोसोम्स आर थिक एंड प्रोमिनेंट। मीन्स यहाँ पर अभी वो हुए हैं, थिक और प्रोमिनेंट हुए हैं। प्रोमिनेंट। नाउ ये क्रोमोसोम स्टडी मीन्स मियोसिस के केस में क्रोमोसोम्स को स्टडी करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेज है। और जब हम क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं तब मेटाफेज ही चूज़ करते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा थिक और प्रोमिनेंट होते हैं और इजीली हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। सो द बेस्ट स्टेज टू स्टडी क्रोमोसोम। नाउ यहाँ पर मेटाफेज हुआ है, हम अभी सेकेंड स्टेज के बारे में डिस्कस करते हैं। दैट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनाफेज 1।
एनाफेज वन की कंडीशन में क्या होता है? यहाँ पर एक सेल है, सेंट्रियोल्स हैं, लेकिन जो क्रोमोसोम अभी इक्वेटोरियल रीजन पे अरेंज थे वो क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो कैसे होगी वो कंडीशन, यहाँ पर देखते हैं। इस मैनर में ये कंडीशन हमें देखने के लिए मिलती है। मीन्स एक क्रोमोसोम ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो दूसरा क्रोमोसोम नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू वो अटैच्ड है। अब यहाँ पर हम नेमिंग करते हैं, बट एक कंडीशन यहाँ पर है कि यहाँ पर जो है वो कौन से केस में है। ओके, मीन्स वो अपोजिट पोल पे किस तरह जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सेंट्रियोल, एस्टर इज डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ से डिसजंक्शन हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। और ये जो है वो क्रोमोसोमल फाइबर्स है जो क्रोमोसोम्स और सेंट्रियोल के बीच में होंगे। सो इट इज़ अ क्रोमोसोमल फाइबर्स, और ये जो है साइड में वो है स्पिंडल फाइबर्स। सो नाउ सिया हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम्स का डिसजंक्शन होता है, इसीलिए ये मेन स्टेज है एनाफेज की। सो डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस, वी आर गोइंग टू राइट डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस। जो दो क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट हुए हैं, सो 2 क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड। ओके, जो हाफ नंबर है क्रोमोसोम का वो क्या हो रहा है? अभी मूव होना स्टार्ट हो रहे हैं अपोजिट पोल पर इस कंडीशन में। सो वी आर गोइंग टू राइट हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मीन्स अगर 2 है तो एक नीचे की डायरेक्शन में आएगा और एक ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स starts moving towards opposite pole। क्रोमोसोमल फाइबर्स पुल इट टूवर्ड्स अपोजिट पोल, और जो क्रोमोसोमल फाइबर्स है वो अपोजिट पोल पर उनको क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं। ओके, सो क्रोमोसोम्स और एल्स क्रोमोसोमल फाइबर्स pulls chromosomes towards opposite pole। और जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाएगा? इस स्टेज में हाफ हो जाएगा। सो द क्रोमोसोम नंबर बिकम्स हाफ इन दिस स्टेज। क्रोमोसोमल नंबर become half। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एनाफेज कि यहाँ पर क्या होगा? क्रोमोसोम्स का डिसजंक्शन होगा। 2 क्रोमोसोम्स है तो वो सेपरेट होंगे, और आधे आधे क्रोमोसोम सेपरेट होंगे और अपोजिट पोल पर मूव होंगे। जो क्रोमोसोमल फाइबर होता है वो हेल्प करता है पुल करने के लिए अपोजिट पोल पर, और यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर्स हाफ होते हैं। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेलोफेज। सो अभी यहाँ पर हम टेलोफेज के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं। व्हाट इज टेलोफेज? टेलोफेज फर्स्ट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक सेल है और यहाँ पर 2 सेल्स फॉर्म हुए हैं।
यहाँ पर न्यूक्लियोलस है, क्रोमैटिन मटेरियल और सेंट्रियोल. सेम न्यूक्लियोलस, chromatin material and centriole. Now see here, this is nucleolus, nuclear membrane, and this is chromatin material. Same as it is, नीचे भी वही है. जैसे कि यहाँ पर भी न्यूक्लियोलस है, सेंट्रियोल है, क्रोमैटिन मटेरियल एज वेल एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो दिस इज अ सेंट्रियोल. अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि कैसे स्टेप्स है. यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर हो रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर हो रहे हैं, और जो क्रोमोसोम्स है वो रिकॉइल होकर क्रोमैटिन मटेरियल्स फॉर्म कर रहे हैं. मीन्स डायरेक्टली क्रोमोसोम रिकॉइल होकर क्रोमोसोमल मटेरियल फॉर्म नहीं करेगा या फिर क्रोमैटिन मटेरियल नहीं फॉर्म करेगा. तो क्रोमोसोम रिकॉइल होकर क्रोमैटिड फॉर्म करेगा और क्रोमैटिड रिकॉइल होकर क्रोमैटिन मटेरियल फॉर्म करेंगे या फिर क्रोमोसोमल मटेरियल फॉर्म करेंगे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट्स. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and nucleolus reappears. Spindle fibers disappears. और जो क्रोमोसोमल मटेरियल है या फिर क्रोमोसोम है रिकॉइल to form chromatin material. Now the last point of meiosis first is cytokinesis first. So we are going to discuss about cytokinesis first. साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में डिस्क्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ डायग्रामेटिकली समझ के लेंगे कि साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में एक्चुअल प्रोसेस होती क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर टीलोफेज की स्टेज लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्रोमैटिन मटेरियल है, सेंट्रियोल है. तो सेम कंडीशन नीचे भी है, सेम कंडीशन एज इट इज़ हम लेते हैं. और यहाँ पर क्या होगा, अभी फरो फॉर्म होगा. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेल में फरो फॉर्म हो रहा है, क्रोमैटिन मटेरियल, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन मटेरियल एंड सेंट्रियोल्स. ओके. अब ये फरो फॉर्म जो हुआ है वहाँ पर वो एक सेल की क्या हो जाएंगे, दो सेल्स फॉर्म हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे वो फरो फॉर्म होने के बाद. तो यहाँ पर दो सेल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं जिनको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन दोनों होंगे. तो यहाँ पर ये क्या है, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन मटेरियल, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन मटेरियल एंड सेंट्रियोल. अब ये मियोसिस फर्स्ट है जहाँ पर क्या हुआ है, दो डॉटर सेल्स फॉर्म हुए हैं, मदर सेल से दो डॉटर सेल्स फॉर्म हुए हैं और जो कैसे हैं, हैप्लॉइड है नेचर में. जब हम माइटोसिस के बारे में स्टडी कर रहे थे तब हमने डिस्कस किया है कि जो डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, तो डिप्लॉयड ही रहते हैं. बट यहाँ पर क्या हुआ है, मदर सेल जो है वो डिप्लॉयड है, बट उससे जो डॉटर सेल्स फॉर्म हुए हैं वो n नंबर के क्रोमोसोम्स बियर करते हैं, मतलब वो कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं. तो यहाँ पर दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म हुए हैं. सो सेम एज इट इज़ साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, तो जो डॉटर मदर सेल है वो डिप्लॉयड है और जो डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं मियोसिस फर्स्ट में वो कैसे हैं, हैप्लॉइड है. हैप्लॉइड है मीन्स n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वहाँ पर क्या हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, मीन्स रिड्यूस्ड हुए हैं. इसीलिए हम मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं. तो फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट में ही यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस्ड हो चुके हैं और जो मियोसिस सेकेंड है वो एज इट इज़ माइटोसिस के तरह है. Thank you friends for watching my video.